हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक की हम लोग बात करेंगे काफ़ी सेफ स्टॉक है। हम सब की यही ख्वाहिश रहती है कि हम सब के पोर्टफोलियो में ऐसी स्टॉक रहे जो हाई बीटा हो, राइट। मतलब मार्केट अगर 10-15% बढ़ा हो तो हम सब की यही ख्वाहिश रहती है कि अपनी स्टॉक है जो 25% भाग जाए, 30% भाग जाए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मार्केट 25% गिरी हो तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं, हम लोग ये विश करते हैं कि वो स्टॉक काफ़ी कम गिरे। होता नहीं है, बहुत मुश्किल है इस तरह की स्टॉक पिक करना, लेकिन अगर आपने इस तरह की स्टॉक रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इस तरह की स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है तो बेहतरीन बात है ये। लेकिन अगेन दोस्तों, अपनी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक रहे जो काफ़ी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनका काफ़ी सालों से ये कंपनी इंडस्ट्री में मार्केट में है और काफ़ी सालों से इसके जो प्रोडक्ट है, इसके यूज़ है, कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली है। हम सब उन कंपनियों के प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो, राइट। तो इस तरह की कुछ FMCG कंपनियां हैं जो काफ़ी स्टेबल है, जो हाई बीटा स्टॉक नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्टेबल। वो आपको पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाती है। जैसे मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो ये स्टॉक कंपैरेटिवली कम गिरती है, जिसके वजह से आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल डैमेज जो है, स्पेशली ड्यूरिंग मार्केट क्रैश, कहीं ना कहीं उसको कुछ हद तक कंट्रोल करती है। तो हाय फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक की हम लोग बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया। आप सब ने सुना है, ऑलमोस्ट 250 SKUs है, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। काफ़ी पुरानी कंपनी है, हम सब इसकी प्रोडक्ट काफ़ी सालों से यूज़ करें, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस प्रोडक्ट की, इन कंपनी की कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनके कुछ SKUs जो है उनकी मोनोपोली। तो कंपनी की स्ट्रेंथ यही है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 250+ इसके SKUs है। और उसके अगर पॉजिटिव की बात करें इन कंपनियों की, डाबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, FMCG कंपनी है, बिल्कुल डेट नहीं है। एट द सेम टाइम ये कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड भी दे रही है। मतलब ये कंपनी काफ़ी सिक्योर है, स्टेबल कंपनी है। मार्केट जब क्रैश होती है तो इस हिसाब से इसके स्टॉक प्राइसेस नहीं गिरते हैं। एट द सेम टाइम डिविडेंड भी ठीक ठाक दे रही है। और फ्लिप साइड इसके कॉन्स देखें, इसके नेगेटिव की अगर बात करें तो इस कंपनी की जो रिसेंट कुछ क्वार्टर्स है, आप सब जानते हैं जो ग्लोबल सिचुएशन करंटली चल रही है, जो वॉर यूक्रेन रशिया की चल रही है, हाई क्रूड प्राइसेस है, जिसके वजह से FMCG के मार्जिन्स कहीं ना कहीं ठीक ठाक हिट हुए हैं। तो रिसेंट 1-2 क्वार्टर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ हद तक फ़र्क पड़ा है, ये एक इसके फ्लिप साइड है। और दूसरी बात करें तो ये कंपनी थोड़ी सी महंगी है करंट प्राइसिंग पे। इसके जनरली ये कंपनी इट डिमांड्स प्रीमियम, बट एट एग्जिस्टिंग जो करंट प्राइस लेवल है, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पास्ट 2 क्वार्टर्स, तो इसकी प्राइस आजकल जो है इट इज़ एट रीजनेबल प्राइस, कुछ हद तक डिस्काउंट में है। और इसके पीयर्स, इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर ले फ्रेंड, जो इसके मेन कॉम्पिटिटर्स है वो गोदरेज है, कोलगेट पाल्मोलिव है और मैरिको, ये इसके बेसिकली पीयर्स है। और अगर आप इन्वेस्टर्स की बात कर ले, द स्टेक होल्डर्स इन दिस कंपनी, ऑलमोस्ट 67% ओनर्स के पास है, जो काफ़ी बेहतरीन बात है। डिटेल में हम आएंगे, इसका 1 साल का होल्डिंग का पैटर्न देखेंगे। 20% FII के पास है, 4% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है और रिटेल के पास ऑलमोस्ट 7% है। तो गुड पॉइंट हियर इज दैट द ओनर्स हैविंग अराउंड 67% ऑफ स्टेक इन द कंपनी। दोस्तों, अब जल्दी से कुछ की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो मार्केट की जो बेसिक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मार्केट कैप जैसे आपको दिख रहा है 88,135 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है, ठीक ठाक इसकी मार्केट कैप है, बेहतरीन कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस है 498 के करीब ये करंटली ये ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर आप 52 वीक हाई लो देखें, इट इज़ अराउंड 659 एंड 488 इज इट्स 52 वीक लो। अब इस कंपैरिजन में द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 24.5% एट डिस्काउंट। मतलब 52 वीक पीक से ऑलमोस्ट 24-25% ये डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। और करेंटली इसकी PE 48 है, वेयर एज द इंडस्ट्री PE इज अराउंड 28.9। तो थोड़ी सी प्रीमियम में हमेशा रही है, क्योंकि इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बेहतरीन रहा है, इसीलिए काफ़ी स्टेबल कंपनी है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को बहुत हद तक स्टेबिलिटी देती है, इसलिए थोड़ी सी प्रीमियम पे है। डेट जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, डेट इज टू इक्विटी इज 0.12, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इस कंपनी के बारे में दोस्तों। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं और फिर उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे हिस्टोरिकल रिजल्ट्स से भी, विच इज़ बेसिकली सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर आप सेल्स की बात करें पिछले 2 क्वार्टर की, 4th एंड 3rd क्वार्टर की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो 4th क्वार्टर की बात करें विज़ लास्ट ईयर 2021 की 4th क्वार्टर से 2020 की 4th क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो सेल्स आर अप बाई
ऑलमोस्ट 8% और थर्ड क्वार्टर में भी अगर आप कंपेयर करें तो सेल वाज अप अगेन बाई 8%। वहीं प्रॉफिट की बात करें फोर्थ एंड थर्ड क्वार्टर के विज़ सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर में 22% ठीक ठाक प्रॉफिट गिरा है। सेल्स सेम था, ऑलमोस्ट 8% ग्रोथ हुई है फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट गिरा है। क्यों गिरा है हम सब जानते हैं, मार्जिन उसकी काफ़ी अच्छी तरह से हिट हुई है, स्पेशली ड्यू टू द क्रूड प्राइस। और दूसरा थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखा है आपको, ओनली 2% ग्रोथ दिखा है। दिस इज़ वन मेजर रीजन वाई वी आर गेटिंग दिस स्टॉक एट ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट, बिकॉज द प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 2 क्वार्टर्स वेर नॉट इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस काफ़ी गिरा है। अब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लें हम लोग, रिसेंट क्वार्टर की रिजल्ट्स देखे, कहीं ना कहीं वी नो द रीजन वाई द प्रॉफिट हैज़ टेकन अ ह्यूज हिट स्पेशली ड्यूरिंग पास्ट 2 क्वार्टर। लेकिन लेट अस हैव अ लुक एट द हिस्टोरिकल फिगर्स एज वेल। सेल्स अगर आप 9 साल की बात करें तो 7% से कैगर किया है, ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ हैज़ बीन अराउंड 7%। इफ़ यू आर टेकिंग टाइम जोन ऑफ 9 ईयर्स, 5 साल की बात करें अगेन 7 ईयर्स, पिछले 3 साल की बात करें तो सेल्स का कैगर 9% रहा है, और पिछले साल की बात करें अगर 4 क्वार्टर की तो वहाँ सेल्स ऑलमोस्ट 14% से बढ़ा है। तो सेल्स में आप देख रहे हैं दोस्तों कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में, 7 से 10-12% के बीच में ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रही है, विच इज़ ए डिसेंट ग्रोथ। स्पेशली एफएमसीजी कंपनी के हिसाब से आप देखें तो ये एक डिसेंट ग्रोथ है। ये प्योर एफएमसीजी कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, पिछले अगर 9 साल के आप अगर रिकॉर्ड देखें प्रॉफिटेबिलिटी की तो 10% से ईयर ऑन ईयर कैगर किया है, ऑलमोस्ट 10%। और अगर 5 साल की बात करें तो 6% से किया है, 3 साल की बात करें अगेन 6%, और पिछले साल की बात करें तो 3% से सेल्स ग्रो किया है। तो सेल्स और प्रॉफिट में कोई खास मतलब आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा की अगर बात करें तो इट इज़ ऑन अ डिसेंट ट्रैक, ठीक ठाक सेल्स एंड प्रॉफिट की ग्रोथ है। अब बैलेंस शीट की कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ बेसिकली हम लोग जो कंपनी के पास लिक्विड एसेट है, लिक्विड कैश है, जो विद इन 1 ईयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इसमें मैं बेसिकली लेता हूँ रिजर्व, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी के पास जो कैश है, इन सब चीज़ों का मैं एडिशन करके कंसोलिडेशन करके इसकी कंपनी की जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट है उससे मैं कंपेयर करता हूँ। तो उस फिगर को अगर देखें कि जो लिक्विड एसेट है किस हिसाब से ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू बोरोइंग, तो 9 साल का एवरेज ले तो ऑलमोस्ट 30% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। 5 साल का कैगर ले तो 14% से ग्रो कर रहा है, 3 साल का 18% से ग्रो कर रहा है, और पिछले 1 साल की बात करें तो 13% से ग्रो कर रहा है। ये चार्ट आपको बेसिकली ये दिखा रहा है कि कंपनी इज़ एक्सट्रीमली कैश रिच, और कैश रिच होना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसमें होता ये है कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान में कोई मसला नहीं आएगा। एट द सेम टाइम अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहे तो क्योंकि उसके पास ठीक ठाक कैश रिजर्व है तो वो डिविडेंड भी दे सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड फिगर एज फार एज कैश रिजर्व्स आर कंसर्न। अब अगले चार्ट में हम लोग कुछ और फंडामेंटल बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। आरओसी, रोस एंड आरओई की अगर बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट मिड-20s में है, 22 एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो कंपनी अपना कैपिटल को अच्छी तरह से यूज़ कर रही है, विच इज़ ए डिसेंट फिगर। एफएमसीजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फिगर ठीक ठाक फिगर है। अब वेरी इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। पिछले 1 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो जो मार्च 2021 से मार्च 2022 तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट, कोई फर्क नहीं है, 67.38। इवन नाउ देयर इज द प्रोमोटर स्टेक इज अराउंड 67.38। दे हैव नॉट डाइल्यूटेड देयर स्टेक एट ऑल। एफआईआई की बात कर ले तो उनकी स्टेक बढ़ी है 19.7 से 20.43, विच इज़ सरप्राइजिंग क्योंकि रिसेंटली पिछले 2 क्वार्टर्स में हर कंपनी से एफआईआई ने इंडियन मार्केट से ही ओवरऑल एग्जिट काफ़ी अच्छी तरह से एग्जिट किए हैं, काफ़ी भागे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन इस कंपनी में उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है। मुझे ये लगता है क्योंकि करंटली प्राइस ठीक ठाक डिस्काउंट पे है, इस वजह से एफआईआई ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। डीआईआई की बात करें तो उन्होंने 5.3 से 3.9 स्टेक कम किया है, और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्होंने भी 7.5% से उनकी स्टेक ऑलमोस्ट 8.36% बढ़ी है, कुछ हद तक स्टेक बढ़ी है। इट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 7.5% टू 8.36%। तो पॉजिटिव हियर इज दैट द प्रोमोटर्स होल्डिंग हैव रिमेन मोर और लेस द सेम, कोई फ़र्क नहीं है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, उन्होंने इस कंपनी में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एज फार एज आई एम कंसर्न। अगला फिगर दोस्तों जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इस
कंपनी की शेयर की परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली क्या रही है, शेयर मूवमेंट इन्वेस्टर्स को किस तरह से इसने रिवॉर्ड किया है। अगेन 5 साल की बात करें तो कैगर इज ऑलमोस्ट 14%, मतलब हर साल अराउंड 14% से शेयर प्राइस बढ़ा है इफ़ यू आर टेकिंग प्रीवियस 5 ईयर्स इनटू कंसिडरेशन। 3 साल की बात करें द कैगर इज ऑलमोस्ट अराउंड 9%, इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल। और पिछले 1 साल की बात और ईयर टू डेट करें, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट कम हुए, द स्टॉक प्राइसेस हैव कम डाउन, 1% से पिछले साल कम हुआ है, और ईयर टू डेट देखें तो ऑलमोस्ट 7% से द प्राइसेस हैव क्रैश्ड। और अब एक एनालिसिस करते हैं बेसिकली जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है शेयर प्राइस अप्रिसिएशन कैगर पे, उसी हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड एक एजम्पशन करते हैं कि अगर कंपनी उसी हिसाब से रिटर्न दे रही है तो बेसिकली हम लोग यहाँ मोटा मोटा पकड़ के चले कि अगर 14% से भी प्राइस कैगर कर रहा है तो 5 साल में आपका 1 लाख बन जाएगा 1,93,000, ऑलमोस्ट डबल। 10 साल में दैट विल बी अराउंड 3,73,000 एंड 15 ईयर्स वो ऑलमोस्ट आपका 7 गुना हो जाएगा, विच इज़ 7,22,000। दिस इज assuming that going forward the company is able to give good results what it has been able to do historically, और प्राइस कैगर कर रहा है 14% से। तो दोस्तों ये हम लोग मोटा मोटा एनालिसिस देखा डाबर इंडिया की, काफ़ी बेहतरीन कंपनी, हम सब जानते हैं, हम सब इसके प्रोडक्ट इसके यूज़ करते हैं। रिसेंट क्वार्टर्स की रिजल्ट अच्छी नहीं रही है, लेकिन देयर इज़ रीज़न टू इट। बैलेंस शीट में मुझे कोई ऐसा फ्लिप साइड या फ्लॉज नहीं दिख रहे हैं। हम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। हमारा काम था फ्रेंड्स आपको एक इसका डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस देना, जो हमने कोशिश की है। होप आपको पसंद आया होगा। आप अपने तरफ से भी इसको ठीक ठाक स्टडी करें। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो अब डिसाइड करनी है अब इस डेटा के बेसिस में कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। तो ये कोशिश है। होप यू लाइक द एनालिसिस। आपको पसंद आया होगा प्रेजेंटेशन, और अगर दोस्तों पसंद आया हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप अपना कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक दे, थम्स अप दे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।